नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार जय प्रकाश पाल विराज सम्राट इसकी इनकी आवाज से आज सुनेंगे हम लोग बहुत ही अच्छा गाना बिरहा। बोलिए पाल जी, क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को? नमस्ते, प्रणाम। हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जय प्रकाश पाल, आप सब सम्मानित श्रोता बंधु, सम्मानित जनता, जितना देखे सुने और चाहे वाला हमार गार्जियन बनी जा। आज हम रियाज करते समय ये भाई आए, बोले कि एक पाल जी आज बिरहा गीत सुना दीजिए। तो आप लोग के बीच में कुछ एक छोटा सा बिरहा, मात्र 20-25 मिनट तो आप लोगों के बिरहा हम सुनाएंगे। आशा न पूरा विश्वास बाकी आप लोग के जरूर पसंद आएगी। बताइए हमारे परिचय दो। जी भैया, दीपक कुमार, भाई का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट हमेशा मिलेगा। जिधर चैनल का नाम दीपक ग्रेडर, ये चैनल के सब्सक्राइब कमेंट, अरे बोला बिना का है घबरा बिना जब तू हमें सपोर्ट कर रहा था हमें तो सपोर्ट कर फर्ज बना तो आप चैनल को सुनाई कुछ इनके चैनल के सपोर्ट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा। आइए दोस्तों, आज कुछ अलग अंदाज में सुनाएंगे आप लोगों को बिरहा। सुनिए और प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। हाँ, सुनाए ब्याह जी, सुनिए। आइए। सवरिया रे कोइया सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। भूमिका से भाव लगल बिरहा में। तो सिंध समसेरा सर पे अरे सजा के कफन, पीर वसुधा बनारस का तूफान था। अंग से जंग जिसने अरे शहादत दिया, गोरों को अरे मिटाना बस फितरत में था। आंधी जैसे उन्माद दिल में लिए अरे था विकल पलटन को दफनाने को। अरे आजादी की आशा निराशा में बदली, मौत भच जाती जब जब परवाने को। वाह प्यास, वाह जियो प्यास। भैया, हम जी आप भैया। लोगन की एक वीर रस का बिरहा मात्र 20-25 मिनट का आप लोग की सुनाई। हमें आशा ना पूरा विश्वास बाकी आप लोग की जरूर पसंद आई। आप लोग ध्यान से सुनब, जैसे फिल्म चले लाहौल में वैसे हमारी कहानी आप लोग के समझ में आई। गजल का लाइन लिखना कवि जी। अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में अरे तेरा जलवा, काशी में नजारा है। अरे काशी में नजारा है। हमें ये भी, अरे हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। कवि जी वीरन बदे लाइन लिखत हुन। वीर होके के चाहिए तो कैसन होके के चाहिए। काम याते, अरे काम याते, अरे वतन जीवन, सिर सरहद जवानी है। अरे काम याते, अरे वतन जीवन,
अरे शेरे सरहद जवानी है, शेरे सरहद जवानी है, मरी करके, अरे मरी करके, अरे यमरी होते वीरों की निशानी है। ए भैया, कवि जी कहत हुन कि कौनो जरूरी ना है, कौनो जरूरी ना है कि 100 साल जिया, मात्र 20 साल जिया, अब 20 साल में कुछ ऐसा करके जा लोग जीवन पर्यंत तक याद रखे तो के इतिहास में तोहार नाम अंकित हो जाए। एक नीच गद्दार बाबू तिल तिल मरेलन, लेकिन एक सच्चा इंसान पुरुष जीवन में एक ही बार मरता है और एक ही बार जन्म लेता है। ये हमें से कहानी के कवि जी जोहरी शहर में लिखत हुआ, एक एक लाइन बना के मास्टर कैसे आवा। फौलाद जहाँ के माटी, कड़ी कड़ी में अनल का ज्वाला, जिस देश का बच्चा बच्चा चलावे बरछी भाला, काशी की पावन धरती जो वीरों को जन्माई, था यहीं का सूखा बिरवा, था पहलवान वो भारी, लड़ने को गया अखाड़े, गया 80 घाट पे आई, एक यबला रुदन क्यों करती, सूखा से कह फरमाई, सूखा पहलवान घर जा, सालों को मारूंगा दौड़ाई। ये भैया कहानी के आप लोग समझ ला, ये कहानी कहाँ का बा केकर बा। यही बनारस के रहे वाला सूखा पहलवान, धनंजयपुर गांव के रहे वाला सूखा पहलवान। धनंजयपुर रहल कहाँ आप लोग के हम क्लियर बता देता नहीं। आज जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय बा, पहले वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय ना रहल, वहाँ एक धनंजयपुर गांव रहल। जब मदन मोहन मालवीय जी उन्हें संस्थान के जब कॉलेज के बनवावे लगलन, तब वहाँ के लोगन से कहना कि ये भैया आप लोग यहाँ से हट के कहीं और जाके बस जा लो, यहाँ एक बहुत ही बड़ा शिक्षा संस्थान खुले जाता, जिससे पूरे बनारस का विकास हो जाए। वहाँ के लोग कहलन कि मालवीय जी हमनी का कहाँ जाएगी। एगो मालवीय जी गाँव बसौलन, वही धनंजयपुर गांव के रहे वाला सूखा पहलवान सुबह सुबह भोरे भोरे अपन जंघिया लंगोटा ले करके 80 घाट के तरफ बढ़ल हुन, अखाड़े पर चलल हुन। 80 घाट के सीढ़ी पर जब अलन तो एक लड़की देखलन, लड़की के देख के ठिठक के लगन कहाँ से आवाज आवत बा। देखत हुआ कि एक लड़की भागती रोती चिल्लाती हुई गंगा नदी के किनारे पहुंचल बिया, भागल जात बिया। कहना कि बहन रुक जाओ, रुक जाओ। ए भैया वो बहन रुक गई, हाथ कलाई के पकड़ के कहला कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। वो बहन बतावत ये कि जॉर्ज क्रिस्टो हमार इज्जत लूट लेहलस, इज्जत लूट लेहलस। ये बाबू हम जान देवे जाती गंगा जी में कूद करके। ये भैया आप लोग जानीला, जब मुगल का जब शासन रहल तो मुगल फिर भी सही रहलन, लेकिन जब साले अंग्रेज आए हमारी माताएं बहनों को रखेल समझने लगे, जूता में पानी पियावन। हमन के भारतीय लोगों के इतना अत्याचार करन अंग्रेज, हद तब पार हो गए जब हमारी माताएं बहनें महफूज नहीं रह गई। भारत माँ आवाज लगाई, अरे उठो मेरे लाल, कब तक चद्दर तान करके सोओगे। हमारे देश के नौजवानों ने जागा, सर पे कफन बांध करके घरों से निकल गए क्रांति के लड़ाई में। यहाँ तक के जौन 10-11 में पढ़त रहलन वो क्रांति के आग में कूद गइलन, लड़ाई लड़त हुन। कितने लोग का फांसी चढ़ गए, कितने तलवारों के भेंट पे चढ़ गए।
कितने माताओं की कोख सुनी हो गई, कितनों बहनों की राखी सुनी हो गई। बड़ा गर्दन कटल मालिक, ऐसे ही हमनी का देश आजाद ना भयल। ऐसे अनगिनत नौजवान, सुभाष चंद्र बोस अमृतसर से, सरदार भगत सिंह अमृतसर से, और सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कानपुर से चंद्रशेखर आजाद की गोलियां हुंकार भर रही थी। ऐसे अनगिनत नौजवान देश के लिए कुर्बानी देकर तब आज देश, हम लोग आजाद देश में खुली सांस ले रहे हैं। तब सूखा पहलवान कहने की बहन तुम्हारा नाम क्या है? वो बहन बताई कि हमारा नाम गौरी है। गौरी है भैया, हमारे माई बाबू के बांध करके हमारी इज्जत लूट लेलन, माई बाबू के गोली भी मार देलन, हम कहीं का ना रह गई, हम यही से हम गंगा जी में कूद के जान ले जाते हैं। कहना सूखा पहलवान कि तेरे मर जाने से तेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा बहन, तू जा घर समझा बुझा करके घरे भेज देलन। अपने सीधे अखाड़े के तरफ हिलहन, अपने साथियन से कहा तो एक लाइन तुम लग गए यहाँ पे। अरे हमारे पाई जेब राजा ही राजा राधा, अरे झूलनी पौड़नी, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे हमारे पाई जेब राजा ही राजा राधा। धुन से बढ़िया कभी जी बिरहा में भाव लिखत हूँ कैसे? अरे खौले लागल खून अब, अरे खौले लागल खून अब, अरे नाहर के सानी, अरे दिखाई देब हो पहलवानन के पानी। सब पहलवान मिली, अरे एकता बनवले, रतिया के पपिया के बंगला जलवले। अरे झूमत चले सारा हिंदुस्तानी, अरे दिखाई देबो पहलवानन का पानी। ए भैया, सूखा पहलवान सीधे अखाड़े पे ही लहन, अखाड़े पर अपने साथी नौजवानों से पूरा मामला के बतावत हवन। हमनी का रोज 10-10 लीटर दूध पी करके रोज हमनी का खटिया तोड़त भैया। जवानी कौने काम के? हमारी माताएं बहने, हमनी का माई बहन इज्जत तार तार करत हुए अंग्रेज। हमनी का 10-10 लीटर दूध पी करके रोज खटिया तोड़त भैया। हमनी के जवानी के धिक्कार बा। अगर जवानी चल जाई त ना आई ए बाबू, तब उस साथी लोग कहलन कि तब होखे के का चाहिए सूखा भैया। तब सूखा पावन एकर बदला लेहल जी, अंग्रेजन के सिखावल जाए कि हिंदुस्तानी पानी कितना ताकतवर है। ए भैया, अपने साथियन के ले करके, अपने साथी कलाकारन के ले जाकर के जार्ज क्रिस्टो का बंगला के जला देलन। तब धुन बा एशिया का लाइन लग गल मास्टर। एक दिन राती आके, अरे गोरे पाई मनवा हो, ए बाबू घेरल बा धनंजयपुर, अरे सूखा के बावनवा। तोड़ी के काबाड़ी पापी, ए बाबू घर में परस्ताने कैले, सोशिला बहनिया के इज्जत उतरले बई मनवा। लक्ष्मी दुल्हनिया के, अरे कटले सतानवा हो, गोदिया में जे करे बा अबोध सुगनवा। गोदिया से छीनी पापी, अरे धरती पर पटक दियले, ए बाबू काट लियल पाचावा का,
पापी रे गरदनवा, तब लक्ष्मी दुल्हनिया के अरे गोली मारे पापिया हो, हिली गईली धरती ए बाबू का पेलाया सामनवा। ये पंचो सूखा पहलवान के घर में घुस करके अंग्रेज उनकर बहिन लक्ष्मी उनकर दुल्हन बाबू इज्जत लूट लेलन। लक्ष्मी दुल्हनिया का स्तन काट ले लेवन। उनकर मात्र 2 साल 6 महीना का बचवा सूखा पहलवान का वो गोदिया से छीन के धरती को पटक के गगनिया काट लेलन। वो तनियों से दिल ना मानल। ए बाबू गोली धाए धाए सबके चलावत हुन, पूरा नाश्ता नबूद करके चल दिए अंग्रेज। जब खूब सूखा पहलवान के खबर मिलल तब घरे अलन भागत भागत। घरे आकर के लाश के देखत हो तब यहाँ धुन बदल गल। ये धुन बा, अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे यार ने ही लूट लिया घर यार का। धुन से बढ़िया कभी से बिरहा में भाव लिखत हुन। अरे धरती रंगाई गई आज खून से, अरे धरती रंगाई गई आज खून से, अरे बदला चुकाई भी अंग्रेज खून से। अरे सुन के खबर, अरे सुन के खबर सूखा शेर घर पे आया है। धरती पर लाश देखी वीर बौखल आया है। गूंजा नारा वंदे मातरम के गूंज से, गूंजा नारा वंदे मातरम के गूंज से। धरती रंगाई गई आज खून से। अंतिम संस्कार अपने बाप से कराया है। 16 शमशीर सैलाब ठहराया है। अरे कायली जवानी अपने जनून से, कायली जवानी अपने जनून से। अरे धरती रंगाई गई आज खून से। ए बाबू सूखा पहलवान घरे एलन, खबर मिलल। धरती पर लाश देख के बौखला गया वो वीर। कसम खैलस। जब घर से बाहर निकले के चाहता तो उनका बाबूजी कहना कि सूखा पहलवान बेटा कहाँ जात हुआ, चला इन का अंतिम क्रियाक्रम करा। सूखा पहलवान ना बाबूजी, जब से एक बदला ना ले ले तब से हम लाश के छुअब बिना। बाबूजी गांव के लोगन के मदद से अंतिम क्रियाक्रम के लिए हम सूखा पहलवान सीधे निकल गया। तेरी का भाव हो मास्टर। अरे बुझइबे भारत माँ के असिया, अरे बुझइबे हो, अरे बुझइबे भारत माँ के असिया। भला ही जंग भूमि में लहू से नहइबे। ए भैया सूखा पहलवान गरज के बोला कि जब से नाश्ता नाबूद नहीं कर लूँगा अंग्रेजों को, इसका बदला नहीं ले लूँगा, तब से चैन से नहीं बैठूँगा। यहाँ चौलरिया का लाइन लग गया। तेरा शीश झुका के अरे सिमसम भवन पे आया है वह पीर बहादुर। दीप जला के घर में आग लगवाया है। जलता बंगला देखी के पापी अरे बाहर तब प्रस्थान किया। झपटा सानी गर्दन पे, अरे झपटा सानी गर्दन पे पापी का गर्दन उतार दिया। ये भैया सूखा पहलवान जॉर्ज क्रिस्टो के बंगला पे जा करके, सिमसम के बंगला पे जा करके घर में आग, बंगला में आग लगवा दहलन। सिमसम के खबर मिलल बा एक मुखबिर के द्वारा। सिमसम बड़ा खुश है। एक तरफ सूरा एक तरफ सुंदरी आनंद लेता। कि आओ आओ मेरी यार, मैं सूखा पहलवान का
नामो निशान, पूरे परिवार का नामो निशान मिटा करके आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। ये बाबू तब से एक मुखबिर आवाज़ दिया, भागो साहब भागो, किसी ने बंगले में आग लगवा दिया। सिमसम के कान में आवाज़ पड़ल, भागल पीछे के दरवाजे से, भागते बलुयात भागत था। इधर सूखा पहलवान के इंतजार में बालन कि कब सारे निकले। ये बाबू लुया भागल, मुरुक लगल, गिर गयल। सूखा पहलवान ओकर बरवा पकड़ के कहने के साले कहाँ जा रहा है, कौन हो तुम? सूखा पहलवान के साले नहीं पहचान रहा है, मैं उस बहन का भाई हूँ जिस बहन को तूने इज्जत लूट लिया। मैं उस पत्नी का पति हूँ जिस पत्नी का स्तन काट के तूने इज्जत लूट लिया। मैं उस बेटे का बाप हूँ जिस बेटे को तूने गर्दन काट लिया। साले मैं तेरा काल सूखा पहलवान हूँ। सूखा पहलवान का नाम सुन करके गन 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 गाय नियन कांपे लगल। जब गाय नियन कांपे लगल, कलश की सूखा पहलवान हमके छोड़ा करे बदले में जवन भी तोके मुँह मांगा इनाम दे, मुँह मांगा तोके चौची मंगवा तौची दे, लेके हमार जान बकस दे, कल के ज़्यादा ही कर दे, पकड़ना होकर बराबर गर्दनिया काट ले। ये खबर पहुँचल सीधे हेड क्वार्टर दिल्ली में। तब भयल का